पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो ऐसे पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम से जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। साइन 15 डिग्री का डायरेक्ट तो मान किसी को पता नहीं होता है, तो इसे आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको फार्मूला पता होगा साइन ए माइनस बी का। आपको किसकी किसकी वैल्यू पता है? आपको 45 डिग्री की वैल्यू पता है साइन की और 30 डिग्री की। तो यहाँ पर 45 रख दें ए की जगह और बी की जगह 30 डिग्री। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख दें। तो साइन ए 45 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√2। कॉस बी 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस ए 45, कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2। और साइन साइन हो जाएगा 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसे सोल्व कर लें। तो √2 और 2 यहाँ भी है, √2 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा हर में 2√2 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1। अगर ऑप्शन में चेक करें तो 2√2 ऐसे फॉर्म में कोई है नहीं, तो इसे हम 4 बना सकते हैं अगर हम √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन और ये हो जाएगा 4। और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं इसमें, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक ये है। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। 4x प्लस 3y प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमें पहले x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करें, यहां से अगर हम देखें तो दो दो टर्म का ही यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन से अगर हम इस इक्वेशन को ले लें 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लें क्योंकि यहाँ पर सिंगल y है तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लें। ये x के टर्म में तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2x। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में वैल्यू रख के अब तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ये हो जाएगा y प्लस 2z, ये दिया हुआ है 17। y वैल्यू पे रख दें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2x और ये हो जाएगा 2z इक्वल टू हो जाएगा 17। 15 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2z माइनस 2x। 2 कॉमन है सभी में तो z माइनस x आ जाएगा 1। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन इसमें भी y की वैल्यू रख दें, ये है x प्लस 2y और इक्वल टू 9। और यहां से अब y की वैल्यू रखें तो ये x प्लस 2 इंटू 15 माइनस 2x और इक्वल टू 9 के। तो ये हो जाएगा x प्लस 15 दूना 30 और ये हो जाएगा माइनस 4x और ये आ जाएगा 9। 30 इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 21 और ये हो जाएगा x और माइनस 4x तो ये हो जाएगा माइनस 3x। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 15 माइनस 2x है तो 7 दूनी 14 तो ये आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। अब इस इक्वेशन में रख दें x की वैल्यू, ये हो जाएगा z इक्वल टू और 1 प्लस 7 ये आ जाएगा 8। तो z की वैल्यू आ गई 8। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 4x प्लस 3y प्लस z की। तो इनमें इसकी वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 7 चौके 28 प्लस और 3y ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा z ये हो जाएगा 8। तो 28 और 3 31 और 8 39। 39 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई की। x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू ये दी हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लें तो ये हो जाएगा √3
-1 इंटू √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ऐसे ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपैंड कर लें, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स √3 प्लस √3 माइनस 1 को एक्सपैंड करें, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। 2√3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 4 8, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है। हाँ, यहाँ पे 3 से जो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हम भूल गए हैं। तो यहाँ पे 3 से सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। PQ का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 9/2, और इसमें ये रेशियो फाइंड करना है। अगर P 9 है तो Q क्या होगा? 2 होगा, तो ये वैल्यू इसमें रख दें। ये हो जाएगा 4P प्लस 7Q अपॉन 4P माइनस 7Q। यहाँ पे वैल्यू रख दें, P की जगह 9 और Q की जगह 2, तो 9 चौके 36 और प्लस 7 दूनी 14 अपॉन, और ये हो जाएगा 9 चौके 36 और माइनस 7 दूनी 14, तो 36 और 14 50, और 36 में से 14 घटेगा, ये आ जाएगा 22, ये 50 है, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 11, 25/11, ये इसका आंसर आ जाएगा, और रेशियो में है ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त एक वर्ग के चारों ओर बना है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो एक पहले वर्ग ड्रा कर लें, और इसके चारों ओर एक है वृत्त, तो एक वृत्त भी इसके चारों तरफ ड्रा कर लें, तो ये ऐसे कुछ होगा। और यहाँ पे दिया हुआ कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये जो त्रिज्या होगी इसकी, ये अगर यहाँ पर इसका सेंटर है, तो ये जो अगर त्रिज्या होगी, ये होगी 8 सेंटीमीटर, और इसको मिला दें, ये हो जाएगा इसका डायगोनल, तो ये टोटल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर हो गया। और ये जो इसका व्यास होगा, ये वर्ग के लिए क्या होगा, ये होगा इसका विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर वर्ग की भुजा a है तो डायगोनल हो जाएगा a√2, तो डायगोनल क्या है, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो a√2, √2 से ये कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा a। भुजा की वैल्यू आ जाएगी 8√2 सेंटीमीटर, यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। a और b किसी काम को क्रमशः 56 और 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरा कर सकता है 56 दिन में, और बी पूरा कर सकता है 70 दिन में। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया। बी ने शेष काम 34 दिनों में पूरा किया, तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा है, ये फाइंड करना है। पहले एक साथ काम शुरू करते हैं, मान लेते हैं x दिन साथ काम करते हैं, x दिन साथ काम करते हैं, तो x गुणे एक दिन का a का निकालें तो 1/56 प्लस b का 1/70, और प्लस जो शेष काम बचता है वो 34 दिन बी अकेला करता है, तो 34 दिन का काम निकाल लें बी का, ये आ जाएगा 34/70, और ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो अब इसे सॉल्व कर लें, केवल एक अननोन है तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 35, 17/35 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 17/35, ये हो जाएगा 18/35। तो इसे सॉल्व करें तो x गुणे, और यहाँ से एलसीएम लें तो 14 चौके 56, और ये हो जाएगा 14 पंचे 70, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम, 14 चौके 56, तो यहाँ 5, और ये हो जाएगा 14 पंचे 70, तो यहाँ पे 4, तो x गुणे 5 4 9, 9/14 गुणे 5 और 4, और ये इक्वल है 18/35 के।
तो 9 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, और 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7। 7 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 है, 4 है, 4 दूनी 8, और ये 2 है, 8 दूनी 16। 16 दिन आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स डेज माना था। तो 16 दिन ए ने काम किया है, मतलब कि 16 दिन बाद ए ने छोड़ दिया है। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू होगी इसकी। तो a माइनस 5 इक्वल टू दिया हुआ है b, तो b को इस साइड ले आए तो a माइनस बी, और 5 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 5, और इसमें वैल्यू हमें क्या चाहिए, ये चाहिए मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस ए। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो हमेशा जो बाहर निकलेगी वो हमेशा प्लस में होगी, ये होता है। तो a माइनस बी 5 है, तो मॉड ऑफ 5 और प्लस b माइनस ए। तो यहाँ पे a माइनस बी अगर 5 है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। और मॉडुलस में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा वो पॉजिटिव में बाहर आएगी। तो ये पॉजिटिव है तो ये पहले 5 आ जाएगा, और प्लस ये माइनस में है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5। तो 5 5 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 2, 3 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 7 बचते हैं। तो शेषफल बच रहे हैं, तो पहले इनका हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लें 2, 3 और 8 का। तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4। 1 को छोड़ के बाकी ये जो 2 नंबर हैं, ये हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य नंबर हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये और जो सहभाज्य नंबर हैं वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इनका एलसीएम। तो 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गया। और ये जो इसमें शेषफल बच रहे हैं 1, 2 और 7, जब इन्हें क्रमशः 2 से, 3 से और 8 से विभाजित करते हैं, अगर ये शेषफल सेम होते तो इसमें हम इनको जोड़ देते, जितना भी आ रहा होता। लेकिन ये अलग अलग हैं, तो इनमें हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जैसे ये जो शेषफल बच रहा है 1, इसमें से घटाएं, 2 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, और ये जो शेषफल बच रहा है 2, इसमें से घटाएं 3 में से तो ये भी 1 आएगा, और इसमें से घटाएंगे 7 को अगर हम 8 से घटाएंगे तब भी 1 आएगा। तो इस जो शेषफल है, जो डिवाइड करने वाली नंबर है उसमें से घटाते हैं, अगर इसमें से अब जो डिफरेंस आता है अगर वो सेम होता है तो उसमें से हमें वो नंबर घटानी पड़ेगी। तो इसमें से हमें ये नंबर घटानी पड़ेगी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एलसीएम आई है, एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से, क्योंकि अगर पहला पद पूछा जाता तो इसमें हम बिना मल्टीप्लाई करके 1 घटा के आंसर निकाल लेते। लेकिन ये दूसरा पद पूछा गया है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो घटाना था हमें, ये जो शेषफल लाने के लिए हमें घटाना था नंबर, इसे अब घटाना पड़ेगा। तो 24 दूनी 48 में से 1 गया तो ये आ जाएगा 47। तो ये जो नंबर पूछा गया है ये आ जाएगा 47, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मध्यम असममित वितरण में बहुलक और माध्य के मान क्रमशः 25.2, 27.5 है। वितरण के माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो मोड दिया हुआ है, यहाँ पे मोड दिया हुआ है बहुलक 25.2, और यहाँ पे मीन दिया हुआ है माध्य, मीन ये दिया हुआ है 27.5। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं बहुत से, तो इसे भी आप याद रख लीजिए अगर आपको याद नहीं है। मोड ये है बहुलक, मीडियन माध्यिका, 3 टाइम्स 3 गुणे माध्यिका, और माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। तो मोड दिया हुआ है और मीन दिया हुआ है,
तो मीडियन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करें, मीन को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। अब इनकी वैल्यू रख दें। मोड है 25.2 और मीन है 2 गुणे 27.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन। तो मीडियन निकालें, तो ये हो जाएगा 55 और 25 80, 80.2, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीडियन। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, यहाँ बचा 20, तो 6 3 18, 26, और अब बचा यहाँ पे दशमलव लगाएं तो ये हो जाएगा 22, 7 3 21, 7, और अब बचा 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 26.73। ये आ जाएगी अप्रॉक्स वैल्यू, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। 5y 6, 6x 7, और ये है 3z 8। इसकी जो वैल्यू आएगी ये आनी चाहिए 1511। तो इसमें x का मान पूछा गया है कि सबसे बड़ा x का मान क्या हो सकता है, ये फाइंड करिए। तो इकाई अंक को जोड़े तो 8 7 15 6 21, 21 से आ गया 1, अब यहाँ पे कैरी बचा 2। अब 10 प्लेस के नंबर को जोड़े, y प्लस एक्स प्लस जेड, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस जेड, और कैरी भी जुड़ेगा तो आ जाएगा +2। और इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें तो हम आसानी से यहाँ से x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब जो अब 100 प्लेस के नंबर को जोड़े, तो 5 6 11, 11 3 14, तो यहाँ पे आ रहा है 15, तो इसका मतलब कि ये होना चाहिए 11। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 की वैल्यू होनी चाहिए ये 11, ये 11 होनी चाहिए, क्योंकि इसको अगर हम जोड़े 100 प्लेस के नंबर को तो यहाँ पे 14 आ गया, तो यहाँ पे 15 है, तो एक यहाँ पे कैरी वाला आना चाहिए, तब ये जाके 15 होगा, तो इसकी वैल्यू 11 होनी चाहिए। तो y प्लस एक्स प्लस जेड, ये आ गया, यहाँ पे 2 इस साइड ले आए, ये आ जाएगा 9। और x की हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। x की हाईएस्ट वैल्यू कब हो सकती है, अगर y और z की वैल्यू 0 हो, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू हाईएस्ट 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो हाईएस्ट होगी वो आ जाएगी 9, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला होता है उसका अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये जो भुजाएं दी हुई हैं ये हैं ए बी सी। यहां से निकाल लें इसकी वैल्यू, 7 5 12, 12 और 11 23, 23/2 आ जाएगी एस की वैल्यू, यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा 23/2 गुणे 23/2 में से ए 5 घटेगा, तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 13/2 गुणे 23/2 में से बी 7 घटे, तो 7 दूनी 14, 14 9 23, तो 9/2। ऐसे ही सी घटाएं 11, इसमें से घटेगा 23/2 से, तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसे सॉल्व कर लें, 2 2 2 2, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 1/2 गुणे 1/2, और कॉमन क्या हो सकता है यहाँ पर, 9 यहाँ से कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, अंडर रूट से बाहर निकालें, ये आ जाएगा 3। अब केवल बचा है यहाँ पे अंडर रूट में 23 और 13, 23 और 13 बचा है, तो मल्टीप्लाई कर लें, 23 या 69, तो ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट में 23 या 69, तो 9 6, 23 एकम 23, 23 और 6 29, तो ये आ जाएगा 299, 299 आ गया। 299 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये 17 और 18 के बीच आएगा, तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 17.2 के लगभग आएगी। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दशमलव 17 51, और 4 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 12, और ये हो गया
यहाँ पे 3.6 तो दशमलव लग गया तो 36, 9 चौके 36, 12.9 के करीब ये आएगी इसकी वैल्यू, और ये लगभग दी हुई है 12.9 के करीब, ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 17.2 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे 12.9 से थोड़ा बड़ा वैल्यू यहाँ पे आएगा। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। भुजाओं की संख्या फाइंड करनी है। मान लेते हैं भुजाओं की संख्या n है, तो आंतरिक कोणों का योग होता है, इंटीरियर एंगल का जो एडिशन होता है ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो एक कोण निकालना है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि n भुजा है तो ये आ जाएगा इसके बराबर, और इसकी वैल्यू दी हुई है 165 डिग्री, 165 डिग्री की ये इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ सॉल्व करें तो 5 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 18, और 5 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 33, और 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12 n माइनस ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 11 n। 11 n इस साइड ले आए, 12 n से घटेगा तो ये आ जाएगा n, और 24 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 24। तो n की वैल्यू आ गई 24, यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब किसी संख्या में से 106 घटाने पर 47% रह जाती है तो उस संख्या का 11.5% क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो संख्या, वो संख्या हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं वो संख्या है x। तो कह रहा है कि x में से अगर 106 घटाएं तो ये 47% ही रह जाएगी। तो x का 47% निकाल लें तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 100x माइनस 106 0 0, और ये हो जाएगा 47x। 47x इधर ले आए तो ये हो जाएगा 53x, और ये हो जाएगा 106 0 0, 10,600। तो 53 से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 0 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200। x की वैल्यू 200 आ गई, और इसमें हमें फाइंड करना है 11.5%। तो x का 11.5% निकालें तो 11.5% में है तो 100 से डिवाइड, और x का निकालना है तो 200 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 1 23। तो ये आंसर आ जाएगा 23, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। पार्क की परिधि ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एक स्क्वायर ड्रा कर लें, ये कुछ ऐसा स्क्वायर होगा, और कहा गया है कि 1.5 मीटर का इसके चारों ओर पथ बना हुआ है, ये चारों ओर, और ये जो पथ है, ये पथ चारों तरफ का ये पथ है, इसका जो इस इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया, ये दिया हुआ है 225 मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं वर्ग की जो भुजा है ये है ए, और ये जो पथ दिया हुआ है ये है 1.5 मीटर का, तो ये भी होगा 1.5 मीटर। तो टोटल ये कितना हो जाएगा भुजा, अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ये हो जाएगा a+3। तो ये जो भुजा है वर्ग की, ये पूरे वर्ग की, ये क्षेत्रफल इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। और पूरे क्षेत्रफल की बात करें, पूरे क्षेत्रफल की, तो एक और एरिया आ जाएगा, ये जो पूरा आएगा, जो वर्गाकार पथ और जो वर्ग होगा, इनके सभी को मिला के तो ये आ जाएगा एरिया। अगर ये 1 है तो एरिया 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा a+3, क्योंकि ये भुजा हो गई a+3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इनमें से इसमें से इसको घटा लें तो ये आ जाएगा वर्गाकार जो ये पथ है, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया 1 से एरिया 2 से एरिया 1 को घटा लें, ये हो जाएगा a+3 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि ये पथ का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको ओपन करें ब्रैकेट को, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6a माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 225 के इक्वल। तो a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 6a, और ये आ जाएगा 225 के। तो 9 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 6a,
और इसमें से 9 घटेगा तो ये आ जाएगा 216। 6 से इसे डिवाइड करें तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 छंग 36। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 36, जो भुजा आ जाएगी ये 36 आ गई। और पार की परिधि हमें फाइंड करना है, तो पार की परिधि क्या हो जाएगी? ये वर्गाकार पार्क है, तो वर्ग का परिधि हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगा 4a। तो 4 गुणे 36 ये हो जाएगा 144 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट जाएगा। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 16.32 रुपए है, तो धनराशि रुपए में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अमाउंट डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा पी प्रिंसिपल, जो धनराशि होगी वो, और इंटरेस्ट रेट मतलब कि जो ब्याज दर होगी उसका स्क्वायर करेंगे और 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अमाउंट दिया हुआ है, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है 16.32 रुपए का। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट रेट 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25, 100 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100, 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4। अब इसे में हम फाइंड कर सकते हैं, तो P हो जाएगा 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, P हो जाएगा 1632 और 4 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 4 3 12 1 और 16 चौके 64 और 1 65। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 6528 रुपए। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें। किसी संख्या का 82% 738 है, तो उस संख्या का 90% क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं वो संख्या है x, 82% निकालें x का, तो 82 डिवाइडेड बाई 100 गुणे x, ये दिया हुआ 738 के, तो x हो जाएगा यहाँ से 738 गुणे 100 और डिवाइड करना पड़ेगा 82 से, तो 8 9 72 और 9 दूनी 18, तो 9 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 900। तो जो संख्या होगी ये आ जाएगी 900 और इसका हमें फाइंड करना है 90%। तो 90% निकालें तो 90 डिवाइडेड बाई 100 और ये आ जाएगा 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 9 81 तो आ जाएगा 810। तो 90% आ जाएगी 810 रुपए, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मानों के समूह के लिए माध्य की गणना कीजिए, क्या होगी? माध्य निकालना है तो सभी को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो पहले दशमलव के बाद वाला नंबर जोड़ लें, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 2 16, 16 से आ गया 6, एक यहाँ पे कैरी हो गया, 10 8 18, 18 6, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, 31.6। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड, तो 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 6.32 ये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ए बी का मान निकालना है, ये a प्लस बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 75 दिया हुआ है, तो a प्लस बी 5 दिया हुआ है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है 75, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, क्योंकि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे रख दें 5, ये आ जाएगा 75 की, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 15, तो a माइनस ये b है, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 15 और a प्लस बी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं 15, तो यहाँ हम सॉल्व करें, इसे ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10, a की वैल्यू 10 आ गई और इसी इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल लें, तो 10 यहाँ पे रखें तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5, a की वैल्यू आ गई 10 और b की वैल्यू -5, तो ab हो जाएगा 10 गुणे -5, ये हो जाएगा -50, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि क्या होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे रुपए तो दिए नहीं हुए हैं, ना वैल्यू दी हुई है कोई भी, तो इसे हम
इसी के टर्म में मान लें। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस लिख लें और ये इक्वल दिया हुआ है 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो सॉल्व करें, 25 से ये डिवाइड होगा तो 6, 25 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5। तो 6 एसपी की वैल्यू आ जाएगी 5 सीपी। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। और इसमें फाइंड क्या करना है? प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि क्या होती है? परसेंटेज लॉस। ये फार्मूला होता है सीपी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो ये आ जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी गुणे 100। और इसमें हमें वैल्यू क्या पता है? ये पता है 6 एसपी की, जो हमें सीपी के टर्म में पता है। तो 6 एसपी की पता है, या तो हम यहाँ से एसपी की वैल्यू निकाल लें। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 6 सीपी। सीपी के टर्म में आ जाएगी तो यहाँ वैल्यू रख दें, यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा सीपी माइनस 5/6 सीपी। एसपी की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया, ये आ जाएगा अपॉन सीपी गुणे 100। सॉल्व करें तो 6 में से 5 गया तो 1/6 सीपी अपॉन सीपी गुणे 100। सीपी से सीपी कैंसिल, ये हो जाएगा 100/6। तो 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 50/3। तो ये हो जाएगा 16×3=48, 2/3%। ये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, ये फाइंड करना है। 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, जो कि साधारण ब्याज पे दी हुई है कि साधारण ब्याज लग रहा है उसमें। तो 8 वर्षों में 3 टाइम्स हो जाती है प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल मान लेते हैं ये है पी। प्रिंसिपल के 3 गुनी हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट निकाल लें, सॉरी तो इसमें इंटरेस्ट निकाल लें कि कितना उसको इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा ब्याज, टोटल अमाउंट 3p हो जाता है और इसमें से हम प्रिंसिपल घटा दें तो आ जाएगा 2p। तो ब्याज आ जाएगी 2p और ये कितने साल में आई है? 8 साल में। 8 साल में 2p हो जा रहा है, तो 12 साल में हमें फाइंड करना है। तो 2p हो रहा है 8 साल में, तो p इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? p इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में। और 12 साल का चाहिए तो 12 साल में मिलेगा। 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3p। इतना आ जाएगा उसका इंटरेस्ट या कहें ब्याज। ब्याज आ गया 3p 12 साल में। तो टोटल हो जाएगा, टोटल प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये आ जाएगा 3p। ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4p। तो ये हो जाएगा 4 गुना। तो उस राशि स्वयं की हो जाएगी 4 गुना, 4 टाइम्स ये आ जाएगा, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। एक इक्वेशन ये दी हुई है और ये इक्वेशन बहुत आसान सी दी हुई है। ये दिया हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है और ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई। तो x है 25 और y है 13, तो आ जाएगा 25 में से 13 जाएगा तो आ जाएगा 12। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है। कार की गति क्या है, ये फाइंड करना है। तो गति निकालना है स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 600 मीटर और टाइम यहाँ पे 5 मिनट है, तो इसे सेकंड में बदल लें तो 5 गुणे 60। और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। ये मीटर में हो गई और ये सेकंड में हो गई। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। स्पीड आ जाएगी यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटे में। 60 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 10 और 5 से इसे हम डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2। तो 18 दूनी 36, 36/5 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 36 को डिवाइड करें 5 से तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ जाएगा इसका आंसर और ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है। ये इक्वेशन दी हुई है,
नंबर्स की, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ये जो दशमलव आपको दिख रहा है, ये दशमलव नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है। ये तो 1/5.8, तो इसे अगर हम भिन्न के रूप में लिखें, अलग-अलग में, जैसे 1/5 और 1/8 के रूप में, तो 1/5 गुणे 8 को हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/8। इसे इसी के फॉर्म में लिखना है, इसी भिन्न के रूप में। तो इसे सॉल्व करके देख लें क्या ये इसी के टर्म में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 8, ये हो जाएगा 5 गुणे 8, और यहाँ से 8 माइनस 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 गुणे 8, जबकि यहाँ पर 1 है। तो इसे बनाने के लिए, इस टाइप का बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी, 3 से ये 3 कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5 गुणे 8। तो ऐसे टर्म में हमें लिखना है इसे, और ऐसे ही और टर्म में भी लिखना है। तो 1/8 गुणे 11, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 था। तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/11। इसी टर्म में हम सभी को लिख दें, और ऐड है तो सभी को ऐड कर दें। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें सभी की। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/3 यहाँ भी आएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1/14 प्लस, और ये हो जाएगा 1/3, 1/14 माइनस 1/17। अब इसे सॉल्व कर लें। 1/3 सभी में कॉमन है, 1/5 माइनस 1/8 और प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/14 प्लस ये हो जाएगा 1/14 माइनस 1/17। 8 से 1/8 से 1/8, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, केवल इसमें बचेगा 1/3 जो कॉमन है, और ये पहला टर्म और लास्ट टर्म जो है ये बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट टर्म और पहला टर्म ही बचता है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही अपॉन में आ जाता है। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे डिफरेंस था, तो यहाँ पर बाहर जो आएगा कॉमन में 1/3 हो जाएगा, और जो पहला टर्म है, पहला टर्म 1/5 हो जाएगा, और लास्ट टर्म 17 था, ये हो जाएगा 1/17। तो ऐसे अगर आपको याद रखना है, आप ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करें तो 1/3, तो ये हो जाएगा 17 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 17×5 85। 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4/85, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अब ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप पहले टर्म से लास्ट वाला टर्म अपॉन में करके घटा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं निकालूं, तो इन दोनों का डिफरेंस देखें। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, तो उसे आप लिखिए अपॉन में, 1/3 हो जाएगा, और इसमें ब्रैकेट में आएगा, ये भिन्न के रूप में आएंगे। पहला टर्म 5 है तो ये आ जाएगा 1/5, और लास्ट टर्म यहाँ पे 17 है तो ये आ जाएगा 17। ये ऐसे, तो ऐसे आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्स का मान निकालना है, तो ये है, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें एक्स का मान निकालना है। तो पहले इसे हमें भिन्न के रूप में लिख लें, तो 5 और 6, 6/5 हो जाएगा, माइनस, और 4 3 12 तो 14, 14/4 डिवाइड है, 4 3 7, 7/4, फिर डिवीजन में है, ये हो जाएगा x प्लस 8 3 24, 1 25/8, फिर डिवीजन में आ जाएगा 7 और 1 8, 8/7, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो अब इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 6/5 माइनस, और ये जो डिवीजन में नंबर हैं, इन्हें डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर कोई नंबर है, जैसे अगर है x डिवाइडेड बाई y है, तो उसे आपको लिखना है x गुणे 1/y। तो ये डिवीजन की जगह ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ऐसे 1 अपॉन करके लिख दीजिए, जो अगला नंबर आएगा उसे 1 अपॉन करके लिख देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2।
7/2। अब यहाँ डिवीजन है तो इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लें, तो अपॉन में करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 4/7। ये अगला भी डिवीजन में है तो इसे भी मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में कर लें। तो नेक्स्ट टर्म ये है, ये आ जाएगा 1/x प्लस 25/8। फिर ये डिवीजन है तो इसे भी इनवर्स कर दें, ये हो जाएगा 7/8 और ये आ जाएगा इक्वल 1। अब इसे सॉल्व कर लें तो 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 और 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6/5 माइनस और ये हो जाएगा 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा केवल 7/4 गुणे 1/x प्लस 25/8 और ये इक्वल हो जाएगा 1। एक इधर ले आए और ये जो माइनस में टर्म है ये इधर ले जाएं तो 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 7/4 गुणे और ये हो जाएगा 1/x प्लस 25/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये आ जाएगा 35। 4/35 इक्वल टू हो जाएगा 1/x प्लस 25/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और तो 35 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 35 और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 गुणे 1/8 था तो ये हो जाएगा 25/2। इसे मैं मिटा देता हूं तो 35 में से 25/2 घटेगा, ये इक्वल हो जाएगा 4x के। तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70, 70 में से 25 घटेगा तो 45, 45/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45/8। 8 पंचे 40, 5 5 5 5/8 ये आ जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, 8 घंटे में पहुंच जा रहा था, तो डिस्टेंस निकाल लें। टोटल दूरी जो हो जाएगी ये हो जाएगी 8 गुणे 3 तो आ जाएगा 24 किलोमीटर। अब जो स्पीड हो जाती है ये हो जाती है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें कितना समय लगेगा ये पूछा गया है, तो समय निकालना है टाइम। तो ये आ जाएगा दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड दूरी बटे चाल। दूरी है 24 और चाल है 16 की, तो इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 1.5 घंटे। इतना समय लगेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू दी हुई है और इसमें a-1/a की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसका अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से लगा सकते हैं। अगर ये x है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी √x-2 और x की वैल्यू यहाँ 18 है तो 18 में से 2 जाएगा तो 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4, 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगी। अगर इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, आप यहाँ से यहाँ पर माइनस लाना है तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में से 2 घटाइए दोनों साइड, ये आ जाएगा। इधर भी घटाना पड़ेगा तो आ जाएगा 16। अब ये हो जाएगा कुछ a-1/a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 की इक्वल। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा a/a, a-1/a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, यहाँ से भी ऐसे ही आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी ये फाइंड करना है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें फाइंड करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य होगी। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये सभी का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इन सभी के लगभग स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे और उतने तक की अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या नंबर ये अभाज्य संख्याएं से डिवाइड हो रही हैं। अगर संख्याएं अभाज्य नंबर से डिवाइड होती हैं तो वो हो जाएंगी भाज्य संख्या, अगर नहीं होती हैं तो वो हो जाएंगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट लें, लगभग स्क्वायर रूट लें तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमको 15 से छोटी नंबर तक की हमको अभाज्य संख्या से इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो इसे हम पहले सॉल्व करें, पहले ऑप्शन को ले लें। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, इतने नंबर से हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा।
तो 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से चेक करें तो सभी डिजिट को जोड़ लें, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 से ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या जो होगी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि ये डिवाइड हो गई, एक नंबर से डिवाइड होगी तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ऐसे ही ऑप्शन 2 चेक करें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 11 तक के सभी नंबर से, 2, 3, 5, 7 और 11। 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करें तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 से ये हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 चेक करें तो ये है 14, 14 का स्क्वायर 196, तो लगभग हमें चेक करना पड़ेगा 14 से छोटे नंबर तक का। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इतने नंबर से हमें चेक करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करें तो 2 से नहीं होगा, लास्ट डिजिट 3 है। 3 से चेक करें 7 3 10 1 11, ये भी नहीं होगा। 5 से चेक करें तो लास्ट डिजिट 3 है, तो नहीं होगा। और 7 से चेक करें तो 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, तो 7 से भी नहीं होगा। 11 से चेक करें, 3 1 4 और 7, तो ये 11 से भी नहीं होगा। 13 से चेक करें, 13 एकम 13, अब बचा 43, तो ये भी 13 से भी नहीं होगा। तो ये सभी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इसे हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 9 8 72, 72 और 7 79, 7 आ गया। और ये हो जाएगा 9 5 45, 45 और 7 ये हो जाएगा 52, 529 बटे 9, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। 529 का स्क्वायर रूट लें, ये हो जाएगा 23, और 9 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 3। इसे भिन्न में चेंज करें क्योंकि ये सभी जो दिए हुए हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, मिश्रित भिन्न में, तो मिश्रित भिन्न में चेंज कर लें। तो 7 3 21, और ये हो जाएगा 2/3, 7 सही 2/3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।